हेलो गाइस। तो चैप्टर नंबर 28 की शुरुआत वहीं से होती है। जांग अपने होश में आ जाता है उस जगह से बाहर। जांग बोलता है मास्टर, और जांग आसपास देखता है और बोलता है मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं सपना देख रहा था। तभी उसके पास एक बंदा आता है और बोलता है भाई क्या तू जग गया। तो जांग उस बंदे को देखता है और बोलता है मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ। तो वो बंदा बोलता है तुम माउंटेन पे बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुमको अपने घर पे लेके आया हूँ। और जंग अपने सर पे हाथ रखता है और मन में बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि हेवनली पल्स इतनी पावरफुल होगी। मेरा पहले बहुत सर दुखता था, मुझे लगता है वो हील हो गया है। और जंग उस बंदे को देख के बोलता है मुझे ऐसा भी नहीं लगा था कि इधर भी कोई गांव होगा और इधर भी कोई रहता होगा। मेरी लाइफ को बचाने के लिए आपका धन्यवाद। और मेरा नाम जांग जुआन है, और मैं आपका इस बात पे कैसे रिपे करूँगा। तो बंदा बड़ी लंबी सी सांस लेता है और छोड़ता है और अजीब सा मुंह कर देता है, लटका देता है मुंह। और वो बंदा बोलता है मेरा नाम चोंग जाई है, और हम इधर रहने के लिए 6 महीने पहले ही आए हैं। और उस टाइम को मेरे बच्चे को एक बीमारी हो गई है। मेरा बच्चा सिर्फ रोता रहता है और उसको कई दिनों से तेज़ बुखार भी आ रहा है। और हमने कई डॉक्टरों को दिखाया बट कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। और वो बंदा बोलता है मेरे बच्चे को कोई डिजीज़ है। तो जांग बोलता है मेरे पास कुछ मेडिकल स्किल है, क्या मैं आपके बच्चे को देख सकता हूँ। तो बंदा बोलता है ठीक है, और शौक हो जाता है और बोलता है क्या आपके पास मेडिकल स्किल भी है, क्या आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, प्लीज़ चलिए चलिए मेरे साथ। और उसको ले जाता है। और एक लड़की होती है, उसके हाथ में एक बच्चा होता है और वो रो रहा होता है। वो लड़की बोलती है बेटा रो मत रो मत। और वो बच्चा नॉन स्टॉप रो ही रहा होता है। और उसका बाप बोलता है ये भाई का नाम जांग है और इसको देखने दो। और जांग अपने पेनेट्री विजन से देखता है, उधर एक गोश्त होता है, वो लकड़ी की तलवार उस बच्चे के सर पे घुसा रहा होता है। जांग शॉक हो जाता है, बोलते लेडी गोश्त। और वो गोश्त उस बच्चे को देखता है और धीमे धीमे गायब हो जाता है। तो बच्चा रोना बंद कर देता है। तो जांग गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे का बाप बोलता है डॉक्टर मिस्टर जांग, आपने कुछ देखा क्या। तो जांग बोलता है अभी जो मैंने देखा है उस पर आप भरोसा नहीं करोगे और मेरे पे बिलीव करना। और अगर आप मेरे पे बिलीव करोगे तो मैं आपके बच्चे को बचा सकता हूँ। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो सामने वाला बच्चे का बाप बोलता है मिस्टर जांग प्लीज़ कोई रीज़न मुझे मत देना, आपको जो करना है वो कीजिए, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तो जांग बोलता है ठीक है। और जांग उस बच्चे के बाप के सामने देखता है और बोलता है उसको एक गोस्ट ने पजेस कर लिया है, उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। और वो बंदा बोलता है अपनी बीवी को डोंगलिंग, एक डॉक्टर ने वांग ने यही बात बताई थी हमको, तुम याद है। और इस जगह का सबसे महान डॉक्टर उसे माना जाता है, वो डोंगलिंग है। और मेरी पत्नी ने उधर जाके ट्राई किया था अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो जांग बोलता है ग्रेट डॉक्टर डोंगलिंग। मिस्टर जांग क्या मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। तो जांग बोलता है चिंता मत करो, और मैं पक्के तौर से नहीं कह सकता बट आप एक बार डोंगलिंग के पास जाइए, उसको ट्राई करने दीजिए अपने बच्चे को, और वो अगर ठीक नहीं कर पाया तो मैं सोचूंगा। और उस बच्चे का बाप बोलता है श्रीमान जांग प्लीज़ आपने कुछ देखा है मेरे बच्चे में, प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे चिंता हो रही है और प्लीज़ मेरी मदद करने की कोशिश कीजिए। और जब तक आप मेरा बच्चे का इलाज करेंगे तब तक आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा। और जांग बोलता है मैं खुद को मन में बोलता है मैं खुद को एक डॉक्टर मानता हूँ और मैं ज़रूरतमंदों की इलाज भी करता हूँ, और मैं पैसों के लिए सब नहीं करता। और वो बंदा बोलता है बच्चे का बाप कि मुझे आपको देख के ही लगा था कि आप कोई मामूली इंसान नहीं है। और जांग बोलता है मिस्टर राम प्लीज़ मुझे मिस्टर जांग मत कीजिए, मुझे सिर्फ जांग कीजिए। तो वो बंदा बोलता है मुझे सिर्फ जून बुलाओ। तो जांग वो अजीब सा मुँह कर लेता है। तो वो बंदा बोलता है भले ही आप मेरे से छोटे हो बट मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता हूँ, और आज से मैं अब तुमको अपना छोटा भाई कहूँगा, और आपको रात रुक जाना चाहिए इधर ही, और कल हम लोग डोंगलिंग के पास जाएंगे। तो जांग बोलता है ठीक है। और रात का सीन दिखाया जाता है और उसका मास्टर का सीन शिफ्ट होता है। उसका मास्टर बोलता है जांग जुआन ये क्या हो रहा है। तो जांग फ़ोन में होता है और बोलता है मास्टर मुझे शक है कि जुबो मुझे मारना चाहता है और कल उसने 2-3 बंदे मेरे मुझे को मारने के लिए भेजे थे। तो उसका मास्टर बोलता है उसे डील करने के लिए तुम जांगबो से मिलो और इसके बारे में पूछना बंद करो। तो जांग बोलता है मैं समझ गया, और एक बात है। तो उसका मास्टर बोलता है
और मास्टर बोलता है जैसे कि तुम भूतों को और आत्मा को देख सकते हो, इसलिए तुम्हारे पास दिव्य शरीर है, डिवाइन बॉडी है। और जांग का सीन दिखाया जाता है इधर। और वो जांग पूरी बात बताने लगता है मास्टर को और एक्सप्लेन कर देता है। तो मास्टर बोलता है तुमने जैसे मुझे बताया वो निश्चित रूप से कि भूत ही है। तो जांग शौक हो जाता है और बोलता है क्या वो सच में मौजूद होता है, भूत सच में है? और शौक हो जाता है। तो मास्टर बताने लगते हैं ब्रह्मांड में। उसका मास्टर बोलता है गैलेक्सी बहुत बड़ी है और इधर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। और एक अमेरिका है जिधर उधर कोई मानता नहीं है ये सब बातों को। और उसके मास्टर बोलते हैं तुम एक बात नोटिस करो उसकी कि वो भूत कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो जांग बोलता है मास्टर भूत एक ऊर्जा तरंग है। इंसान के सर के अंदर जो ऊर्जा होती है इससे वो उबू होती है कॉपी टू कॉपी। जब यह ऊर्जा मानव मस्तिष्क के समान आवृत्ति से मेल खाती है तो व्यक्ति भूत देख सकता है। क्या ये सच है? तो मास्टर बोलते हैं इसे देखने का एक यही तरीका है। और ये बात कोस्ट को ही पता होती है। और मास्टर बताते हैं डोंगलिंग के महान डॉक्टर, उसके पास बहुत अच्छी स्किल है और तुम ध्यान रखना कि उसके साथ ज़्यादा करीब मत जाना और वो बंदा कोई अच्छा काम नहीं करेगा। तो जांग बोलता है मैं समझ गया। और जांग सो जाता है और मन में बोलता है मुझे उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मुझे उसकी मदद करनी है। और जांग बोलता है क्या वो सच में भूत है, मैं उसे कैसे एग्जामिन करूं? तभी उसके फ़ोन में रिंग आती है और वो लिंग का फ़ोन होता है। वो बोलती है जांग तुमने आखिर में उठा ही लिया। अरे उसके बारे में ऐसा बोल ही रहा होता है। और वो लड़की बोलती है कल तुम क्लास रीयूनियन में क्यों नहीं आए, क्या तुम मुझसे डरते हो? तो जांग बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। और सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे की साइड और सीन शिफ्ट दिखाया जाता है ग्रेट डॉक्टर डोंगलिंग। और बच्चे का बाप बोलता है डॉक्टर गू आप फाइनल इधर आ गए। और इधर ही गाइस 2 चैप्टर इसमें एक्सप्लेन किए हैं, दोनों ख़त्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।